झंडा तो होना, पंचम हर घर बोल पे रहे हो। तिरंगा होना चाहिए। वहाँ पे कोई मुसलमान या कोई कौम का झंडा हिंदुस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्या पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में लाके लगाएंगे? वो तो हम डरते किसी से भी नहीं है। क्यों अच्छा, डरेंगे? नहीं हम डरते हिंदुस्तान में पैदा हुए, आजाद पैदा हुए थे, हम क्यों अभी डरेंगे? वो कह रहे थे हम डरते हैं वहाँ क्यों जाने डरेंगे? से। ऐसे क्यों डरेंगे? अगर डरेंगे तो हमको यहाँ से निकाल देंगे, हम मारे जाएंगे। हाँ। हम डरेंगे नहीं। अच्छा, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बहराइच में दंगा होता है। दंगे के बाद की तस्वीरें भयावह दिखती हैं और उसमें जिस शख्स की मौत होती है वो एक ब्राह्मण होता है। इसीलिए हम एक ब्राह्मण परिवार में हैं या ब्राह्मण गांव में कह लीजिए, और ये जितने लोग आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी ब्राह्मण हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ब्राह्मणों को क्यों निशाना बनाया गया, क्योंकि राम गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है और सुधाकर तिवारी अभी भी बिस्तर पर है और वो इसी गांव का रहने वाला है। यहां इसी गांव के लोग, इनके मन में गुस्सा है या क्या है, ये सरकार से क्या कहना चाहते हैं, इनके मन की व्यथा पीड़ा हम सब कुछ आपको बताएंगे। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम गगन तिवारी है। गगन तिवारी जी। आपके बगल में सुधाकर रहते हैं शायद जी, 100 बगल में मीटर नहीं, में। वो हमारे भाई हैं बड़े भाई हैं जी। आपके? बगल में नहीं, हमारे बड़े भाई हैं। पूरा हमारे 5 बाबाओं का पूरा गांव है। हाँ, यहाँ सब भाई हैं। कोई बगल वाला नहीं, यहाँ सारे भाई हैं हमारे। सब भाई हैं आपके? जी। मुसलमान भी आपके भाई हैं? जी, अब हमारे गांव में जो हैं वो भाई हैं। वो हमारे भाई होते तो हमारे ऊपर ईंटा चला देते, गोली चला देते। अगर वो हमारे भाई होते हाथ से डंडे से मार देते, उसके बाद उतार देते। मान लीजिए अगर गलती कर दिया था तो उसको डंडे से या तमाचे से मार के उतार देते। आप मौजूद थे वहां पर? जी, हम मूर्ति अपनी थी ले जा रहे थे भैया। जी, हम वहाँ क्या थे। हुआ था वहां, जरा बताएंगे आप? जी, अब हम लोग तो तीसरी या चौथी जी पीछे थी, तीसरी या चौथी मूर्ति थी। अब वहाँ हल्ला हुआ कि भाई वहाँ गोली लग गई है। उस भागदड़ में भैया कुछ पता नहीं चल पाया, इतनी पब्लिक थी जी, इतनी पब्लिक थी कि उसमें पता नहीं चला। ये हुआ कि किसी को गोली मार दी गई है। बस उसी भागदड़ में जितना आदमी था सब इधर का उधर, उसी में पुलिस प्रशासन सब उसी में लाठी डंडा भैया। तो उसमें ये नहीं हुआ कि वहां तक हम पहुंच नहीं पाए। तो ब्राह्मणों को ही क्यों निशाना बनाया गया? क्या मुसलमान पहले से इस ताक में थे कि ब्राह्मणों को निशाना बनाया जाएगा? ब्राह्मण यहाँ बाहुल्य होते जा रहे हैं? जी जी, था ऐसा ही, तभी तो ऐसा किए। क्योंकि एक ब्राह्मण मरा है, एक ब्राह्मण बिस्तर मेरी पे बात है। सुनिए भैया। हाँ। 1 लाख जनता थी। अच्छा। और 1 लाख जनते के ऊपर अगर किसी को अगर इतना दम आ जाए, किसी को इतना दम आ जाए तो बिल्कुल पहले से पूरा वो था। अगर पहले से होता नहीं तो ऐसा होता नहीं। ठीक है दादा, आप बताइए आपका नाम क्या है? आप भी ब्राह्मण हैं? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं वो सारे के सारे ब्राह्मण हैं। आप भी ब्राह्मण हैं। आपको पता है कि क्या हुआ है आपके महाराजगंज में? इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब हम कहेंगे क्या? हम कहेंगे ये सबसे पहले कि जो है मूर्ति पहुंची, उन लोगों ने पथराव किया। पथराव के बाद मूर्ति पर चोट आई, उनके हाथ टूटे। वहाँ बगल में जो लोग थे उनके भी पत्थर लगे, तमाम लोगों के ईंटा और पत्थर लगे। उसके बाद में हल्ला हुआ। वहाँ से बंदूक राइफल लेकर के मस्जिद से लोग निकले, इनको खेदने लगे। अच्छा, मस्जिदों से बंदूक और राइफल आई थी? हाँ। आपने देखा था? हम लोग हल्ला हुआ, तमाम आदमी थे वहाँ, थोड़े आदमी थे। हाँ। तो मस्जिद में फिर राइफलें रखी जाती? मस्जिद में आतंकवादी पैदा होते? मस्जिद में तो उनके आतंकवादी और जितनी व्यवस्था होती सब मस्जिद से ही तो होती है। अच्छा, मतलब वो तो कह रहे हैं मस्जिद हमारी इबादत की जगह है। इबादत की जगह है, लेकिन उनके जो जितनी व्यवस्था होती है उतनी मस्जिद से तो क्या बनती आप है। भी अपने मंदिर में हथियार रखते हैं? हमारे मंदिर में कुछ है ही नहीं है, गदा और था कुछ रहता ही नहीं है। है? उनके सारी व्यवस्था भाई, हर मुसलमान है, हिंदू भाई है, कोई 2 पैसा चंदा नहीं देगा। और मुसलमान जिसके 10 कुंटल धान होगा वो 1 कुंटल धान मस्जिद में देगा। अच्छा। जिसके 5 कुंटल धान होगा वो 50 किलो मस्जिद में अपने सर पर रख करके दे आएगा। मस्जिदों में होता क्या है? मस्जिदों में उसका जो सामान, जो असलहा और बारूद है, वो यही सब खरीदा जाता है। असलहा बारूद खरीदा जाता है मस्जिद में? वहाँ रखा जाता अगर है? वहाँ न रखा होता तो वहाँ मस्जिद से लेकर के कैसे निकलते लोग? भाई मस्जिद से कैसे निकलते अगर नहीं होता तो? तो क्या कह रहे हैं कि मस्जिद जो है, मस्जिद जो है आतंक का अड्डा बन गया है? आतंक का अड्डा है हर जगह। मस्जिद जो है, मस्जिद चेक की जाए, मस्जिद में देखा जाए कितना असलहा और कितना सामान है। महाराजगंज में क्या है? महाराजगंज में भी हर जगह जहाँ मस्जिद है सब मस्जिद में व्यवस्था है। ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं? आप भी ब्राह्मण हैं? जी हाँ। एक ब्राह्मण बिस्तर पे, एक ब्राह्मण गोलोकवासी हो गया, क्या कहेंगे आप? जो किए वो बहुत गलत किए। गलत किए? बहुत गलत किए। अच्छा। गलत नहीं किए, बहुत गलत किए। बहुत गलत किए? जी। आपको कितना कष्ट है? बहुत ज्यादा कष्ट है। हाँ। हाँ। जैसे जितनी गलती थी उतने उनको करना चाहिए, सजा देनी चाहिए। हाँ। तो जो योगी सरकार ने दी सही है कि नहीं अभी? हाँ, योगी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। योगी और मोदी साहब दोनों अच्छे हैं। अच्छा। और उनके शासन में जितने भी गंदे लोग हैं वो डर रहे हैं। गंदे लोग डर रहे हैं? गंदे गंदे लोग कौन?
मुसलमान जो भी हैं? गंदे हैं। मुसलमान मुसलमान गंदे हैं? हाँ गंदे हैं, वो तो परफ्यूम सेंट मार के चलते हैं, गंदे इत्र डाल के हैं, चलते वो गंदे हैं, कैसे गंदे हैं? वो हाँ, तो गंदे महकते हैं। ये बताइए आप, हाँ। अभी आपने चाचा हमें पूछा हाँ कि क्या मस्जिद में बारूद होता है? हाँ। अगर नहीं होता बारूद, गोली नहीं होती हाँ। तो उनने कैसे गोली चलाया? अच्छा, अगर नहीं रख रखे तो कैसे गोली चलाया उनने? कैसे चल रही थी? इधर रही, इधर आप क्या कर रहे हैं? इधर रही, हाँ? कैमरे पे रही। तर चल रही तर 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 मतलब जो फिल्मी वाली गन, कौन सी बीच वाली बीच गन? गोली उतार दिया, देखा बीच में गोली उतार दिया, तो अगर मस्जिद में गोली नहीं थी तो उन्होंने कहा बंदूक लेके आए, गोली चला दिया। अब तो कह रहे, ये तो कह रहे पटाखा चल रहा था, पटाखा तो जैसे गया। गोली चल रही थी। पटाखा जैसे गोली चल रही थी। हाँ, तब हम लोग भगे हैं। तब भगे, किस तरफ भगे फिर? हम लोग 3 मूर्ति के पीछे थे, पीएससी वाले भाग रहे थे। पीएससी वाले, पुलिस वाले भाग रहे थे। हाँ, उसके बाद हम लोग भी भगे हैं। अच्छा, हाँ, पुलिस वाले भाग रहे थे, हाँ, आगे की जनता को खदेड़ रहे थे। खदेड़ रहे थे। तो बताइए, मतलब आप अपने दोस्त साथी गोपाल को बचा नहीं पाए, आप सुधाकर को बचा नहीं पाए? हम लोग क्या वहाँ गए थे दंगा करने? हम लोग अपनी माता जी के विसर्जित करने गए थे। बता पाएंगे, हम बताएंगे आपको। अच्छा, आप थे वहां पर? हम थे नहीं, हाँ, तो कैसे बताएंगे फिर आप? हम बताएंगे आपको। क्या बताएंगे? जैसे यहाँ से मूर्ति हमारी गई, हाँ, ठीक। उन्होंने मूर्ति हमें ईंट मार दिया, अच्छा, हमारी मूर्ति का हाथ टूट गया, हाँ तो राम गोपाल जी ने छत पे चढ़ गए, हाँ तो वहाँ पटाखा गाड़ने लगे वो, हाँ पटाखा गाड़ने लगे वो। हाँ जब तक का 3 कटुओं ने आया, हाँ। उनको पकड़ के नीचे ले गए हाँ। और नाखून उखाड़ लिया, गोली मार दिया। अच्छा, हाँ, ये किसने बताया आपको? किसने बताया आपको ये? सारी जनता बता रही है, हाँ, सारी जनता बता रही है, जिसने देखा वो बता आप रहा है। बचाने नहीं गए गोपाल को? तो हम आप बचाने नहीं गए गोपाल को? क्यों नहीं गए? जब पुलिस उल्टा हो फैल गए वहाँ हम लोगों के ऊपर, हाँ। तो कहाँ बचाऊँ? वहाँ जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया? रोड़ा रोड़ा पत्थर चलने लगे वहाँ पर। हाँ, कौन चला रहा था पत्थर? सब मुसलमान चला रहे थे, मुसलमान। वो तो कह रहे हिंदू पत्थर चला रहे थे। हिंदू का कुछ था ही नहीं, ऐसे गए थे, हाँ ऐसे हम लोग गए थे मूर्ति दर्शन करने माता जी के लिए। हाँ। नंगे पैर गए हम लोग, गए थे, चप्पल तो नहीं पहन रखे थे हम लोग। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि हिंदुओं ने ही गोपाल को मारा है। वो मुसलमान कह रहे हैं कि हिंदुओं ने ही गोपाल को मारा है। अब सर जी लाश हम उनके घर में बरामद हुई, हिंदू की क्या जरूरत थी मारने की? इधर आइए, इधर आइए। लाश उनके घर में बरामद हुई। हाँ। हाँ। और उनके छत से पहले ही वो ठंडा का बोतल और पथरा चल रहा था। हाँ, लोगों ने बताया है। अच्छा, हाँ। वहाँ पथरा चल रहा था। हाँ। तो मतलब क्या वो पहले से प्लानिंग पूरा करके रखे थे कि बिल्कुल जैसे कर आएंगे रखे थे, पत्थर बिल्कुल बरसाएंगे? कर रखे थे। हाँ प्लान था, अगर प्लान नहीं होता हाँ। सर जी हाँ। तो ऐसे गोली मार देते हो। हाँ। हम लोगों को न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए। अच्छा, सुरक्षा भी चाहिए। हाँ, बहुत डर है। हम कौन सा लोगों गांव को। आपका ये? तिवारी पुरवा। ये तिवारी का पुरवा है। ये महाराजगंज से थोड़ी ही दूरी पर पड़ता है और इसके बगल में गोपाल मिश्रा का गांव है और ये गांव सुधाकर तिवारी का है। यहाँ के लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको सुरक्षा चाहिए। क्या आप लोग डर रहे हैं मुसलमानों? बिल्कुल डर रहे हैं, हैं? बिल्कुल डर रहे हैं, डरे हुए हैं? बिल्कुल। जो सरकार पलटी हाँ। तो हम लोगों को चुन चुन के मारेंगे। इसलिए मैं एक बार योगी बाबा का जय करना चाहता हूँ। हैं? सब लोग बोलेंगे अच्छा, ये क्या होता है? योगी बाबा की जय क्या? जिंदाबाद। 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 और अच्छा, जिंदाबाद देखो, है, ये बहुत जिंदाबाद एक्साइटेड है। बताओ क्या, इधर आओ। हाँ, क्या कह रहे थे आप? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं जैसे योगी बाबा जी हैं, हाँ। अगर वो उनकी सरकार है हाँ। तो हिंदू बच रहे हैं। किसकी सरकार आ जाएगी तो हिंदू नहीं बचेंगे? मुलायम सिंह की, या मुलायम सिंह की नहीं कह रहा हूँ, मुलायम जैसे सिंह तो कि, बचे ही नहीं अब। कांग्रेस कह लेते हो या फिर राहुल भाजपा। गांधी। हाँ, राहुल अखिलेश गांधी, यादव। अखिलेश यादव। हाँ। किसी की भी सरकार आएगी, जैसे वो कह रहे हैं, जैसे वो मुसलमानों पे टॉपिक ले रहे हैं। हमारे जो राम गोपाल मिश्रा जी मरे, उनके बारे में तो कोई टॉपिक नहीं है, हाँ। कुछ नहीं बोले वो। टॉपिक मतलब ट्वीट की बात कर रहे हो तुम? ट्वीट की बात ट्वीट कर की रहे हैं, बात कर वही रहे हो। टॉपिक। टॉपिक मतलब ट्वीट है। कोई तो ट्वीट, समझ- हाँ। वही उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। उनको करना चाहिए। हाँ। जैसे उनको अगर समाज में रहना है या समाज को लेके चलना है, जैसे योगी बाबा को बोलते सब बुलडोजर के लिए बोल रहे, बुलडोजर चलेगा महाराजन में, हाँ। तो महाराजन में चलना था। हाँ। वो तो 1 साल पहले नोटिस आया था, हाँ। निशान लगा हुआ था, हाँ। लेकिन दंगा की वजह से तुरंत करना पड़ा। हाँ। और वो होगा अच्छा, होगा होगा। महाराजगंज से जो मुसलमान दंगाई वाले हैं वो जाएंगे। हाँ। हाँ, सब मुसलमान दंगाई हैं कि कुछ नहीं, मुसलमान? सब नहीं है, कुछ है हाँ। और कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन मुसलमान अच्छे नहीं लगते एक तुमको? मिनट, आप मेरी बात सुनिए। सुनाइए। जब हिंदू समाज एक होगा तो मुसलमान समाज जितना भी अच्छा होगा, लेकिन वो अपने ही कौम का साथ देगा, अच्छा। हमारे हिंदुत्व का साथ नहीं देगा। अच्छा। हमारा कहना ये है, जैसे बागेश्वर धाम बाबा कह रहे थे कि हिंदुओं का पंचम लहराना चाहिए हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान किसका है? हाँ। हिंदुओं का है। हाँ। वो कहते हैं हिंदुस्तान, हम कहते हैं हिंदुस्तान, भारत हिंदुस्तान भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता माता। है। सम्मान दिया जाता तो आप हिंदू और हिंदू या क्या कर रहे मैं आपको लेके जाऊंगा बहुत बहुत नीचे, इतना पीछे लेके जाऊंगा जहाँ से मैं बताऊंगा जहाँ से बाबर आजम हैं? आए कहाँ थे। नीचे? यहाँ जाओगे? बाबर आजम जहाँ से आए थे। अच्छा। हाँ, पहले यहाँ मुसलमानों का कितना कब से था? हिंदू कब से है और मुसलमान कब से है? कब से है? कब बताओ। से?
तुम बताओ, पढ़े लिखे आदमी लग हाँ, रहे हो। पढ़े लिखे आदमी हैं, कब आए हम थे बताएंगे। मुसलमान? पहली बार मुसलमान आक्रमण तो कब थे हुआ? ही नहीं। हाँ। हिंदू जो है वो शुरू से था, हम्म। शुरू से था, वो आज भी है। और हिंदू हिंदुस्तान को छोड़ के नहीं जाएगा। आप किसी अन्य देश में चले जाएं, वहाँ तो आप क्या कहना है कि मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ के चला जाए? हाँ जाएगा ना सर, जाएगा ना सर। जो हिंदू बनेगा, जो हिंदू का पंचम लहराएगा, वो मुसलमान रहेगा हिंदू हाँ। हिंदुस्तान में। जो मतलब नए- मुसलमानों को हिंदू बनाओगे? हिंदू नहीं बनाएंगे, हाँ। हिंदू धर्म की परिवर्तन नहीं कह रहे हाँ, सर। फिर क्या आप कह रहे हैं? गलत बोल रहे हो। हाँ। आप यहाँ पे गलत बोल रहे हो। हम उनसे ये नहीं कह रहे कि आपको हिंदू बनना है, हाँ। आपको हिंदुत्व का पंचम लहराना है। पंचम कोई बोले तो? पंचम समझ रहे हो आप? जो झंडा परचम, होता है, परचम ना, पंचम, पंचम की परचम। परचम, वही जो झंडा होता है, पंचम हर बोल घर रहे पे हो। तिरंगा होना चाहिए। वहाँ पे कोई मुसलमान या कोई कौम का झंडा हिंदुस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्या आप पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में लाके लगाएंगे? वो तो कह रहे थे वो इस्लामिक झंडा है, इस्लामिक झंडा कैसे हो गया इस्लामिक वो? प्रतीक था उसमें। ऐसे कैसे हो गया ऐसे कई इस्लामिक? झंडे लगे रहते हैं जगह जगह जहाँ मुसलमान है। हाँ लगते हैं, मुझे पता है लगते हैं। हाँ। आप अपना करिए, आप कभी भी हिस्ट्री उठा के देखिए, क्या मुसलमानों का कोई पर्व या त्यौहार आया तो वहाँ पे हिंदुओं ने कोई विवाद किया? नहीं किया ना। आप कहीं भी देख लीजिए, बरेली देख लीजिए, एमपी देख लीजिए, आप चले जाइए बंगाल देख लीजिए। आज के 4 महीना पहले आप तो मीडिया वाले, आप तो न्यूज़ देखते होंगे, बंगाल में क्या हुआ हिंदुओं के साथ में। तो हिंदू को सिर्फ मुझे एक चीज़ कहना है कि हर हिंदू को साथ होना चाहिए, चाहे वो चमार हो, चाहे वो भंगी हो, चाहे वो लोध हो, चाहे वो यादव हो। हिंदू को एक साथ रहना चाहिए। यादव तो अखिलेश यादव गुणगान गाता है। गाएगा ना, गाएगा। उन्हीं के लिए मुझे कहना है, जो यादव जो है ना, जो यादव है और जो अखिलेश यादव की गुणगान गाता है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि उनका बाप क्या था। उनका बाप क्या था? उनका बाप मुलायम सिंह यादव था। जिसके बाप के 3 नाम होते हैं, वो कैसे बताएगा कि हम यादव हैं? अगर यादव यदुवंशी हो, तुम यदुवंशी हो, श्री कृष्ण ने क्या किया था? नहीं पता है ना उनको। उनको बताओ, हिस्ट्री दिखाओ और उनको पढ़ाओ भगवत गीता, और उनको बताओ कि यादव ने किया क्या था। ये बताओ, तुम डरते हो मुसलमानों से क्या? हम डरते किसी से भी नहीं है। क्यों अच्छा, डरेंगे? नहीं हम डरते हिंदुस्तान में पैदा हुए, आजाद पैदा हुए थे, हम क्यों अभी डरेंगे? दादा वो कह रहे थे हम डरते हैं वहाँ क्यों जाने डरेंगे? ऐसे क्यों डरेंगे? अगर डरेंगे तो हमको यहाँ से निकाल देंगे, हम मारे जाएंगे। से। हाँ। हम डरेंगे नहीं। अच्छा। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा। जहाँ बात आएगी हाँ। मरने या मारने की, जहाँ एक मरा है तहाँ मारने की 100 बात करो ना करो, नहीं बाबा बुलडोजर तुम्हारे पर भी आ हाँ जाए। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा की बुलडोजर तो चल रहा है। हाँ। जैसे वो 100 मारेंगे तो यहाँ हम लोग चूड़िया पहन के घर में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे ना। अच्छा। वही बात है। चलिए ठीक है, यहाँ ब्राह्मण परिवार था हमारे साथ और लोग थे जो बातचीत करके साफ तौर पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक नृशंस हत्या की गई एक ब्राह्मण की, और उसके बाद जो है एक ब्राह्मण अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ है। ये उसी सुधाकर तिवारी का गांव है। सुधाकर तिवारी की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और हमने बताने समझाने की कोशिश की किस तरीके से उनके गांव के लोग क्या सोचते हैं। ये पूरा ब्राह्मण परिवार है जिसके मन में आक्रोश है और योगी आदित्यनाथ से लोग गुजारिश कर रहे हैं कि इनको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। और जो लोग उस दंगे में शामिल थे, जिन लोगों ने गोपाल मिश्र सुधाकर को बिस्तर पर लेटाया है, उनके साथ उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।